हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल में। और मैं सुरेंद्र। तो अपना टॉपिक चल रहा था सेंस ऑर्गन। तो बात करते हैं आई आंखों के बारे में। तो आंख का ये वाला जो हिस्सा है सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, ये वाला जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है इसे स्क्लेरा श्वेत पटल बोलते हैं। और ये सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा अपना दिखता है तो ये सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो इसमें कभी कभी चोट लग जाती है तो ये लाल हो जाता है। इस प्रकार से चोट लगने पर ये लाल हो जाता है, जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। ये जो सफ़ेद वाला भाग है इसे स्क्लेरा बोलते हैं, श्वेत पटल सफ़ेद वाला भाग होता है। सेकंड है ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये होता ब्लैक, ये हल्का, लेकिन ये इसको अदर कलर ने होने की वजह से इसको दिखाने के लिए इसको ऐसे दिखाया गया है। तो इसे आइरिस परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस परितारिका। इसका काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करने का। क्या काम होता है? प्रकाश को नियंत्रित करने का। अगर प्रकाश अधिक होगा तो सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? अधिक प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाएगा, और जब प्रकाश कम होगा अंधेरे में ये फैल जाएगा। क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। जैसे आपने कभी देखा है छत वगैरह पे होते हैं तो ये क्या है? सिकुड़ जाता है। ऐसे अपनी आंखें ऐसे हो जाती हैं, इस प्रकार से सिकुड़ जाता है, जिससे अपन को दिक्कत नहीं आती है। और जब हम अंधेरे में आते हैं एकदम, तो क्या है, अपन को बाहर से उजाले से जब अंदर आते हैं तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इसको जो फैलने में है, क्या है, फैलने में टाइम लगता है। सिकुड़ तो तुरंत जाता है, लेकिन फैलने में टाइम लगता है। और जैसे जैसे फैलता लगता है अंधेरे में दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है ना। आइरिस परितारिका 3 प्रकार की हो सकती है। इसके 3 कलर होते हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। कभी किसी आदमी की ब्लू होती है तो किसी आदमी की ब्राउन और किसी की ब्लैक होती है। जिसकी ब्राउन होती हैं उसको क्या बोलते हैं? मांजरी आँख वाला इंसान, ठीक है ना। तो ये सब ग्रामीण भाषा की बातें हैं, इसको छोड़ो आप, है ना। अगला है ये वाला जो मैन होता है, ये पुतली जो दिख रही है, जैसे ये वाली, ये जो दिख रही है, इस ये वाला हिस्सा, ये क्या है? प्यूपिल, पुतली। क्या है? पुतली। तो ये ब्लैक होती है, ये सिर्फ ब्लैक ही होती है। आप देखना इसका एक ही कलर है। ब्राउन वगैरह के अंदर जो होती है वो पुतली, प्यूपिल, वो ब्लैक ही होती है। ये प्रकाश को क्या करती है? लेंस में भेजती है। आँख के पीछे वाले हिस्से पे, आँख के पीछे वाले हिस्से पे, लेंस पे ये प्रकाश को भेजने का काम करती है। इसका भी वही है, अधिक प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाएगी, और अगर प्रकाश कम होगा तो फैल जाएगी। प्रकाश अधिक होगा, सिकुड़ जाएगी। अंधेरे में जाएंगे, प्रकाश कम हो गया, अंधेरा हो गया, तो ये फैल जाएगी, ठीक है ना। अगला है कॉर्निया, स्वच्छ मॉडल कॉर्निया। तो कॉर्निया का मतलब ये है कि अपन अपनी जो मोबाइल वगैरह होती है उसके ऊपर ग्लास जो चढ़ता है, ग्लास नहीं आता है मोबाइल के ऊपर, तो ये वही है कॉर्निया। जो डॉक्टर आंख वगैरह करते हैं तो वो लेंस चेंज करने का नाम देते हैं, तो इसी को चेंज करते हैं, कॉर्निया को। लेंस नहीं चेंज कर इस कॉर्निया को चेंज करते हैं। कॉर्निया को चेंज करने का मतलब है कि इसको हटा देते हैं, ये ख़राब हो जाता था। क्योंकि सबकी आंखें अंदर से समान होती है, सबकी आंखें अंदर से समान होती हैं, सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो इस पर कॉर्निया पे, तो इसको हटा के दूसरा लगा दिया जाता है। तो जब कभी मृत आदमी के या नेत्रदान जब किए जाते हैं तो सिर्फ यही कॉर्निया, स्वच्छ मॉडर्न, इसी का नेत्रदान किया जाता है। और कभी कभी आपको देखा होगा कि अंधेरे में टॉर्च वगैरह जब मारते हैं तो बिल्ली वगैरह की, जानवरों की आंखें चमकती हैं। तो किसके कारण चमकती हैं? तो वो चमकते हैं टीपीडम लूसीडम। किसके कारण? टीपीडम लूसीडम के कारण। जो इसमें क्या होता है? जिंक, जेड क्या होता है? जिंक, ठीक है ना। जिंक होता है, जिसकी वजह से जानवरों की आंखें चमकती हैं। क्या करती हैं? जानवरों की आंखें चमकती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके पीछे वाले हिस्से पे। ये तो अपन ने बाहर वाला, सामने वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो देखा। अब बात करते हैं इसके आंखों के पीछे वाले से। कभी कभी आंखें निकाल, जब किसी आदमी की चोट वगैरह कारण या एक्सीडेंट में आंखें निकल जाती हैं तो पिछले वाला हिस्सा देखना। तो अब बात करते हैं पिछले वाले हिस्से में, ठीक है ना। अब बात करते हैं आंखों के पीछे वाले हिस्से की, तो ये आँख का व्यास, होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना व्यास? 2.3
2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर व्यास होता है। और आँख को जकड़ी हुई जो मांसपेशियाँ होती हैं, आँखों को जकड़ी हुई मांसपेशियाँ होती हैं, वो होती हैं 6। कितनी? आँखों को जकड़ी हुई 6 मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है ना। बात करते हैं कि ये हो गया लेंस। क्या हो गया? लेंस। ये जो लेंस देखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो लेंस को जकड़ी हुई है, ये वाली और ये वाली क्लेरी मांसपेशियाँ हैं। क्या है? क्लेरी मांसपेशियाँ हैं जो लेंस को जकड़ी हुई हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये लेंस है, ये लेंस है जो क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। लेंस का क्या काम होता है? प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य होता है। ये सर्वाधिक चमकीला हिस्सा है पीछे वाला, ठीक है ना। क्या है? सर्वाधिक चमकीला हिस्सा है। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.4। कितना होता है? 1.4 इसका अपवर्तनांक होता है। क्लेरी मसल लेंस को समायोजित जकड़ी हुई रहती हैं इस प्रकार। कैसे? कि जब अगर आदमी कोई दूर की वस्तुओं को देखता है, क्या करता है? दूर की वस्तुओं को देखता है तो लेंस पतला हो जाता है, क्योंकि ये लेंस को खींच देते हैं। ऐसे ये लेंस को खींच देती हैं। जैसे अपन यूँ देखते हैं ना, आँख फाड़ फाड़ के दूर की को देखते हैं, जब यूँ के बोलते हैं क्या आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है। और आदमी जब नज़दीक की देखता है तो बिल्कुल ऐसे देखता है, ऐसे करके, तो वो क्या है? लेंस सिकुड़ जाता है, तो मोटा हो जाता है। और जब लेंस यूँ आँख फाड़ के देखा जाता है तो लेंस पतला हो जाता है, ऐसे खींचे जाता है। जैसे आपने रबड़ देखा है, तो रबड़ को जब हम यूँ खींचते हैं तो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। जब उसको छोड़ देते हैं तो वो मोटा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब लेंस क्या करता है? ये मांसपेशियाँ, क्लेरी मांसपेशियाँ क्या करती हैं? लेंस को समायोजित करके लगती हैं। जब वस्तु दूर की देखता है तो लेंस को खींच देती हैं, पतला हो जाता है। और जब आदमी नज़दीक की देखता है तो सिकुड़ जाते हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है। फिर है कोरोइड रक्त पटल। ये जो हिस्सा है, ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का कोरोइड रक्त पटल ये क्या करता है? आँख को रक्त और पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है। आँख को क्या करता है? पोषक पदार्थों और रक्त की पूर्ति करता है। आँख के अंदर 2 प्रकार के लिक्विड भरे होते हैं, 2 प्रकार के लिक्विड भरे होते हैं। ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलते हैं विट्रस, ठीक है। क्या बोलते हैं? विट्रस होमियस। नेत्रोद, क्या बोलते हैं? नेत्रोद, ठीक है ना। ये जो भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, इसे एक्वस ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा ह्यूमस, जिसे काछाप बोलते हैं। ये क्या करते हैं? रेटिना की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रेटिना की रक्षा करते हैं। और इसका काम होता है आँख को गोल आकृति प्रदान करने का। ये जो विट्रियस होता है, इसका काम होता है आँख को गोल आकृति प्रदान करने का। क्योंकि पता है, ये जब भरा होता है तो आँख गोल होती है, फूली। और जब कभी आँख में चोट लग जाती है तो ये निकल जाता है, ये वाला निकल जाता है। और निकल जाने से आँख पिचक जाती है और अंदर धंस जाती है, ठीक है। इन दोनों का अपवर्तनांक होता है 1.33, लेकिन ये पूछता नहीं है अपवर्तनांक, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बता दिया है आपको। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बारे में, रेटिना पर्दा के बारे में बात करते हैं। रेटिना ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला प्रतिबिंब जो हम देखते हैं, जिसका प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल, ठीक है ना। स्क्रीन पर्दा, जहाँ पर पर्दा के रूप में है ये, जहाँ पर आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा तो पर्दे पे फिल्म चलती है, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं तो वो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसे हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, ठीक है ना। प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। आँख के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? रेटिना। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे येलो स्पॉट क्या बोलते हैं? मॉकुला। क्या बोलते हैं? मॉकुला येलो स्पॉट, ठीक है ना। जो कि रेटिना के मध्य का भाग है, रेटिना के बीचों बीच में देखो आप,
इधर से इधर बीच में है ये, तो रेटिना के मध्य का भाग, ठीक है ना। ये बेस्ट क्लियर इमेज, बेस्ट क्लियर इमेज मतलब कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल साफ सुथरा एकदम क्लीन बनता है। जिसका ये वाला हिस्सा सही होगा, इसी पे जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम साफ क्लियर बनता है, साफ सुथरा दिखाई देता है, जिसे पित्त बिंदु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त बिंदु। अगला है फोबिया सेंट्रियस। क्या है? फोबिया सेंट्रियस। ये मोकुला का एक गर्त है। क्या है? मोकुला का एक गर्त है जो पैनी नज़र आपको पता है, जैसे कि गोली वगैरह से जब निशाना लगाते हैं तो उसको इस प्रकार से लेंस पे लगा के रेटिना पे डाल के फिर जब निशाना जगह लगाते हैं तो जिसमें अपन वो देखते हैं उसे शार्पनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शार्पनर, पैनी नज़र, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल है कि जब अर्जुन की परीक्षा ली गई थी तो अर्जुन को बताया गया था कि सिर्फ आपको मछली की आँख को भेदना है। तो अर्जुन ने इसी प्रकार से रेटिना पर देख के फिर इस मोकुला पर बना के फिर उन्होंने निशाना साधा था, जो कि कहाँ जाके लगा? मछली की सीधी आँख में। जब गुरु द्रोणाचार्य ने जब पूछा गया था उससे कि भाई तुझे दिखा क्या है? बोल सिर्फ मुझे क्या दिख रहा है? मछली की आँख, ठीक है ना। तो वो प्रतिबिंब बना था, ठीक है। इसे केंद्रिका गर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका गर्तिका। इसको हिंदी में फोबिया सेंट्रियस को केंद्रिका गर्तिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लाइंड स्टॉप। ब्लाइंड स्टॉप, तो जहाँ ऑप्टिक नर्व्स रेटिना में प्रवेश करती हैं, ऑप्टिक नर्व्स रेटिना में प्रवेश करती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है? ये वाला जो दिख रहा है ये ब्लाइंड स्पॉट है। ऑप्टिक नर्व्स जो नसें होती हैं, ऑप्टिक नसें होती हैं, वो आपको पता है जैसे कि एग्जाम्पल में कि औरत की जब चोटी होती है, बाल बिखरे होते हैं, उनको जब एक जगह चोटी जब उनकी बनाई जाती है तो इस प्रकार से जिस जगह रबड़ बांधा जाता है उसको इस प्रकार से रबड़ जिस जगह बांधा जाता है उसी प्रकार से ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद में वो एक उसमें हो जाती हैं। आपको पता है चोटी बनने के बाद में वो एक उसमें हो जाती हैं, उससे पहले बिखरे हुए होते हैं। तो यहाँ ये बिखरी हुई होती हैं इधर, और यहाँ ब्लाइंड इसको रबड़ माने और इसके बाद में ये एक चोटी बन जाती है, जिसे अंध बिंदु बोलते हैं। ये कहाँ? रेटिना में प्रवेश करते हैं। कहाँ से? ब्लाइंड स्पॉट नर्व्स के आकार की होती हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स ये क्या है? रेटिना पर इमेज को ब्रेन तक ले जाती हैं। रेटिना पर जो इमेज बनता है उसको ब्रेन तक ले जाती हैं। भाई रेटिना पर तो सिर्फ इमेज ही तो बनता है, रेटिना एक पर्दे का काम करता है, इमेज उस पर बनता है, लेकिन उसका पता कहाँ लगता है? ब्रेन में, ठीक है ना, कि हमने क्या देखा ब्रेन में। ये दो प्रकार की होती हैं, ये ऑप्टिक नर्व प्रकाश तंतु दो प्रकार की होती हैं। एक तो दो प्रकार की थी ये, एक तो थी लंबी लंबी सीधी छड़ के आकार की, बेलन के आकार की सीधी लंबी, एक थी शंकु के आकार की। कैसी थी? शंकु के आकार की, गोल गोल, ठीक है ना। तो कौन शंकु के आकार की जो होती है वो वस्तु का सिर्फ रंग पर बताने का काम करते हैं। क्या करती हैं? वस्तु का रंग बताने का काम करती हैं। और इसमें दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, रंग अंधता, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि लाल का हरा दिखाई देता है, हरे का लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। और एक होती है डिटोरियनम। क्या होती है? डिटोरियनम। इसमें लाल रंग सिर्फ प्रभावित होता है, ठीक है ना। और छड़ आकार की जो होती हैं वो सिर्फ अंधेरे में देखने का काम करती हैं। क्या करती हैं? अंधेरे में देखने का। अगर ऐसी ये काम करना कम कर दें तो कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी, ठीक है ना। अक्सर आपको पता है उल्लू रात में ही देखता है, तो उसमें ज़्यादा विकसित होती हैं, ठीक है। ये आँख का टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक है ना। अपने दो सेंस ऑर्गन्स और हैं, उन्हें अभी इसी में बताएंगे 2 मिनट में, अभी लो, ठीक है ना। बात करते हैं जीभ के बारे में, टंग, जीभ के बारे में। तो जीभ की आकृति इस प्रकार से होती है। जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जीभ बहुत लचीली होती है, जीभ बहुत
लचीली होती है, मांस की बनी होती है। तो ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। आपको पता है कितनी भी पानी में रहे लेकिन ये फफूंदती नहीं है, सड़ती नहीं। अगर अपनी खाल पानी में रह जाए तो ये फफूंदने लग जाती है, ठीक है ना। ये वॉइस कंट्रोल को भी हिंदी जब पढ़ते हो तो स्वर व्यंजनों के बारे में तभी पता चलेगा। तो ये वॉइस को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। स्वाद कणिकाएं कितनी होती हैं? कम से कम 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं, जिन्हें टेस्ट बड बोलते हैं। जानवरों में और भी अधिक मोटी मोटी पाए जाते हैं। जब कभी जानवर अपने जीभ से हाथ पैर वगैरह को चाटते हैं तो वो कांटे से चुभते हैं। वो क्या चुभती हैं? वो स्वाद कणिका हैं, टेस्ट बड चुभती हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो जीभ है, जो पीछे वाला हिस्सा है, ये किसका आवाज कराती है? तीखे का। पश्च तीखे का आवाज कराते हैं। स्वाद कणिकाओं में पिछले वाले होते हैं, वो किसका आवाज कराते हैं? तीखे का। उसके बाद में है पश्च पार्श्व, पीछे वाला साइड वाला जो हिस्सा है वो किसका? खट्टे का। किसका? खट्टे का, ठीक है ना। उससे आगे आओ, उसे बोलते हैं अग्र पार्श्व, वो किसका? नमकीन का। और जो आगे वाला हिस्सा है वो किसका कराता है? मीठे का, स्वीट का, ठीक है। पीछे अगर आप अटकोगे तो यहीं पे अटकोगे। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अग्र पार्श्व, तो ये वाला बताना है नमकीन, नहीं कि अगले वाला हिस्सा। अगर सिर पे पूछे कि अग्र, तो ही बताना है कि मीठे का स्वाद कराता है। अगर पार्श्व पूछा जाए तो नमकीन का, पश्च पार्श्व पूछा जाए खट्टे का, अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो पश्च तो तीखे का, ठीक है ना। कभी कभी ये क्या, गर्म चाय पीने से ये जल जाते हैं तो खूब दिखाई देते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं, क्योंकि जलने की वजह से। लास्ट है नाक, नोज, ठीक है ना। तो ये इसी के अंदर बाल पाए जाते हैं। ये श्वसन मार्ग का काम करती है, ठीक है। इसी से ले ना सांस लेते हैं। अगर इसको बंद कर ले मुंह से भी लिया जा सकता है। तो ये क्या है? सिर्फ ओनली फॉर श्वसन मार्ग, ठीक है ना। इसके अंदर बाल होते हैं जो कि धूल भरे एरिया में सांस लेते हैं, तो ताकि वायु के कण जो जाते हैं, धूल के कण जो जाते हैं वो बालों में चिपक जाएं, ठीक है। इसके अंदर म्यूकस, म्यूकस मतलब आप नाक वगैरह उंगली में, जब नाक वगैरह में उंगली देते हैं तो क्या निकलते हैं? चिपचिपा पदार्थ, जिसे म्यूकस बोलते हैं। ये सर्दियों में और भी अधिक निकलता है, जुकाम वगैरह हो जाती है तब, ठीक है। इसका एक काम होता है सुगंध और दुर्गंध का पता लगाना, ठीक है ना। इसका क्या? गंध का पता लगाना, सुगंध है या दुर्गंध है। इसको पता करने के लिए इसके अंदर 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी पाई जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन जुकाम जब हो जाती है तो ये दुर्गंध और सुगंध का पता नहीं लगा पाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ढक जाती है। क्या? ऑल्फैक्टरियाँ ढक जाती हैं, जिससे पता नहीं लगा पाते। आई होप ये चैप्टर पूरा हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय नेक्स्ट टॉपिक में।